हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और बस सुबह के बज चुके हैं 5, तो मैं यहाँ बच्चों को उठा रही हूँ क्योंकि बच्चों का है स्कूल। और ये व्लॉग है वेडनेसडे का, बुधवार का ये व्लॉग है। तो बस मैं बच्चों को उठा दूँगी और पानी दे दूँगी, क्योंकि फिर वो ना टाइम लगाते हैं। अगर मैं खुद बोल के चली जाऊँगी इनसे कि पानी लेके पी लो, तो बहुत टाइम लगा देती हैं उठने में। और आप देख सकते होंगे नींद से इतने बुरा हाल होता है बच्चों का, सुबह उठने का नाम ही नहीं लेते हैं। बस बड़ी मुश्किल से उठाया जाता है बच्चों को। और बाबू छोटा का क्या होता है ना कि रात को तो ये सोने का नाम नहीं लेती हैं, रात को बहुत टाइम कर देती हैं सोने में। मैं बल्कि 9 साढ़े 9 बजे से इनके पीछे पड़ी रहती हूँ कि सो जाओ सो जाओ, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, 5 बजे उठना है सुबह, यही बोलती रहती हूँ मैं। लेकिन तब भी ये 10 साढ़े 10 बजे के आसपास का टाइम तो कर ही लेती हैं। 10 तो बजा ही लेती हैं। मैं 9 बजे से पीछे पड़ती हूँ तो 10 तो इनके बज ही जाते हैं। और बस यहाँ बाबू तो चले गए पानी पी के, और छोटा पी रही है पानी। तो बाबू तो पी भी लेती है पानी, लेकिन सुबह छोटा पानी पीने में बड़े ड्रामे करती है। कहती है पिया नहीं जाता, दर्द होता है पेट में, ये ऐसे करती रहती है कि अजीब सा लगता है। और छोटा के कान में निकली हुई है फुंसी जैसी, कुछ दाना जैसा निकला हुआ है अंदर कान में, जिससे कान में हो रहा है उसके बहुत दर्द। और उस करवट से लेट भी नहीं पा रही है जिस साइड में, जिस कान में निकला हुआ है वो दाना सा। तो वही बस मैं पूछ रही थी कि दर्द कम है या नहीं, क्योंकि मैंने रात दवाई भी दी थी उसको दर्द की, ताकि आराम से सो सके, दर्द ना हो। तो वही, लेकिन अभी बता रही है हाथ भी लगा देते हैं, जरा सा भी हाथ लग भी जाता है, गलती से भी लग जाता है किसी का तो रोने लगती है, दर्द होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा। और ये देखो कान, आँख हुए, नाक हुए, ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं। जरा सा भी कुछ लग जाए या कुछ दाना वगैरह भी निकल जाता है तो इतना परेशानी होती है इन चीज़ों से। तो वही, और देखो छोटे बच्चे हैं तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। और आपस में खेलती होती है ना, तो एक दूसरे की लगी जाती है। और बस मैंने खोल दिया है यहाँ दरवाज़ा, तो आप देख सकते होंगे बाहर अभी अंधेरा ही है और बारिश भी हो रही है बाहर। तो मैंने वो जाली का दरवाज़ा अभी नहीं खोला है, क्योंकि अगर बाहर अंधेरा होता है और अंदर की लाइट जली हुई होती है तो अंदर मच्छर आते हैं, क्योंकि बाहर पौधे लगे हुए हैं, पौधों की वजह से मच्छर आ जाते हैं अंदर। तो जब थोड़ा सा उजाला जैसा हो जाता है जब मैं खोलती हूँ दरवाज़ा, वरना सारे मच्छर अंदर आ जाते हैं और काम करना इतना मुश्किल कर देते हैं। मैं किचन में भी काम करती हूँ तो पैरों में खा डालते हैं मच्छर, और बस एक दूसरे से पैर से खुजाती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ, क्योंकि हाथ से भी नहीं खुजा सकते। खाना वगैरह बनाते रहते हैं और जैसे बर्तन भी साफ़ करती हूँ मैं, तो पैरों में नीचे से खा डालते हैं, पूरे पैरों में इतनी खुजली होती है मच्छरों की वजह से। क्योंकि आजकल मच्छर भी है भी बहुत ज़्यादा, गर्मी भी है लेकिन तब भी मच्छर पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा है। तो बस मेरी लग चुकी है यहाँ सुबह वाली झाड़ू। तो सुबह वाली झाड़ू तो ऐसी लगती है, बस जल्दी जल्दी मोटा मोटा कूड़ा ऐसी बस निकालनी होती है झाड़ू सुबह सुबह वाली, वरना सही से तरीके से जो लगती है वो तो बाद में लगती है। जब झाड़ू पोछा बाद में होंगे तब लगेगी सही से। जो सफाई करके झाड़ पोछ करके जो झाड़ू लगती है वो बाद में लगाऊंगी मैं आराम से। और ये सुबह वाला टाइम तो बहुत जल्दी वाला होता है, तो बस एक बार मैंने ऐसी झाड़ू निकाल देती हूँ सुबह को। और आज हो रही है बारिश, तो बारिश की वजह से आज मैं, बाबू छोटा, हम लोग मतलब बाहर घूम भी नहीं पाए हैं। और वरना सुबह को क्या होता है कि बहुत अच्छा मौसम होता है और सुबह सुबह बाहर घूमते हैं तो बहुत फ्रेश हवा होती है, ताज़ी हवा होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और बस अब मैं खोल दूंगी ये जाली का दरवाज़ा भी, क्योंकि अब देख सकते होंगे आप कि हल्का हल्का उजाला हो गया है बाहर। और बहुत ठंडा हो रहा था लेकिन बाहर, अंदर तो लेकिन गर्मी लग रही थी तब भी, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था अंदर जितनी बाहर ठंडक हो रही थी। तो बस मैंने यहाँ डाल दिया है पानी। और बारिश हो रही है तो बच्चे भी नहीं जा सकते बाहर घूमने के लिए, वरना बाबू छोटा को मैं उठते के साथ ही पानी देती हूँ और बाहर भेज देती हूँ घूमने के लिए। और इतना मैं करती हूँ अपना काम अंदर का, क्योंकि हमारे काम होते हैं बहुत सारे, अभी किचन का काम भी है। और बच्चों को देखो, मुझे एक तो सबसे बड़ा काम जो होता है वो यही होता है कि बच्चों के पीछे लगे रहना, सुबह से उठते ही बच्चों के पीछे लग जाना 5 बजे से, कि उनको ना मतलब ढकेलना पड़ता है काम के लिए। सोचो कि हम ढकेल रहे हैं किसी भी काम के लिए, उसको ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बड़े हों तो समझदार हों, मतलब छोटे बच्चे हैं, इतने ज़्यादा उनको पता नहीं है कि अगर ज़रा सा भी टाइम हो जाएगा, लेट हो जाएंगे तो गाड़ी भी आ जाती है उधर लेने के लिए, और फिर बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और ये देखो इस समय चाल इनकी देखो चाल भी बदल जाती है सुबह सुबह दोनों की। तो और ये देखो अब ब्रश करने लगेगी छोटा। तो मैं थी इस समय यहाँ पर किचन में, मैं कर रही थी किचन में काम, जैसे बर्तन वगैरह लगाने होते हैं, बर्तन सेट करने होते हैं, तो वो भी बहुत सारे ऐसे काम सुबह को, आप चाहें कितना भी फ्री हो जाओ रात को किचन से, लेकिन सुबह को तब भी इतने सारे काम निकल ही आते हैं किचन में भी, कि ये उठा के रखो, वो उठा के रखो, ये सामान समेटो, या बर्तन वगैरह रखो उठा के। पूरी साफ़ करके सोती हूँ मैं तब भी, लेकिन बर्तन वर्तन लगाने का काम भी बहुत होता है, जगह जगह अपन जो जहाँ का बर्तन है वो वहीं सेट करने। और ये देखो आप छोटा को, कि सारी जो इतनी फुर्सत के पल लेके खड़ी होती है ना यहाँ पे, ऐसे लगता है जैसे कितना इसके पास टाइम है, कितनी फ्री है।
क्योंकि मैं इसके आसपास नहीं हूँ यहाँ पर, इसलिए। देखो कभी ब्रश को चलाएगी, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ इसको खेल करने के लिए खड़ा कर दिया गया है। और खड़ी हुई कैसे, बिल्कुल सहारा लेके खड़ी है, इस पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है इस समय नींद की वजह से। अब देखो ब्रश चल के जा चुका है वहाँ पे, तो ब्रश तो सो गया है क्योंकि थक गया है ब्रश चलते चलते। अब जा रहा है पेस्ट। और जब मैं बीच में आवाज़ दे देती हूँ ना तो ये एक्टिव हो जाती हैं। बीच बीच में मैं बोलती रहती हूँ कि टाइम हो गया है, टाइम हो रहा है, चलो जल्दी करो, अभी एक्सरसाइज भी करनी है, जल्दी ये काम करो। तो अब देखो पेस्ट निकालने में, देखो पेस्ट इतनी जल्दी से निकलेगा नहीं, इसको ऐसे लग रहा है कि कितना मतलब पेस्ट उसमें से निकलने का नाम नहीं ले रहा है, सीमेंट की तरह जम चुका है। जैसे सीमेंट नहीं जम जाता है, कट्टे के अंदर ही जम जाता है, पत्थर हो जाता है, वैसे मुझे लग रहा है पेस्ट भी इसका पत्थर हो चुका है अंदर, जो निकल ही नहीं रहा है। अब जैसे तैसे पेस्ट निकल गया है, तो अब फिर बड़ा करने में सोचना पड़ेगा, कैसे करूं, कैसे होगा पेस्ट, कैसे करूं मैं। अब ये देखो मेरे आते के साथ ही कितनी जल्दी से इसने ब्रश उठाया है। इतने वो होते हैं बच्चे, इतना परेशान करते हैं तैयार होने में सुबह को कि मतलब सिर में दर्द हो जा पड़ता है इतना सुबह सुबह 5 बजे से। बस बोलते भी जाओ और काम भी करते जाओ। तो और मैं अगर आगे पीछे होती हूँ ना ज़रा सा सभी, तो दोनों ऐसे ही करती हैं। और छोटा तो बल्कि और ज़्यादा करती है कि टाइम पास करने लग जाती है, कभी कहीं बैठ जाएगी, कभी कहीं लेट जाएगी जहाँ मैं इसको नहीं देख सकती होंगी। आवाज़ भी अगर देती रहूँगी ना तो ये इसको पता रहता है कि ज़रा सा मैं आऊँगी ना उधर से निकल के, जैसे मैं ज़्यादातर किचन में ही होती हूँ सुबह में, तो अगर मैं वहाँ से निकल के आऊँगी तो ये इतने ही में समझ जाएगी और निकल के आ जाती है बाहर। तो इतने वो होते हैं बच्चे, उठने का नाम नहीं लेते। और जब रात को कहो ना तो इनको, तो रात को सोने का नाम नहीं लेते और सुबह उठने का नाम नहीं लेते। तो बड़ा ज़बरदस्ती करके बच्चों को भेजना पड़ता है स्कूल। तो यहाँ सब्जी मैंने काट ली है इतने, और छोटा का भी हो गया ब्रश। तो छोटा अपना कुछ काम पूछने के लिए आई थी यहाँ पर मेरे से। वो बैग तो लगा लेती है रात को, लेकिन 1-2 कॉपी जिसमें सुबह को काम होता है वो रहने देती हैं बाहर ही दोनों। 1-2 कॉपी जिसमें काम होता है वो बाद में रखती हैं जब हो जाता है सुबह को। तो वही वो कुछ पूछ रही थी तो मैंने बता दिया है। और यहाँ मैं काट रही हूँ प्याज, क्योंकि मैंने भिंडी बनाने जा रही हूँ आज मैं। तो भिंडी भी काट ली थी, टमाटर काट लिया है और हरी मिर्च भी काट ली है। प्याज नहीं काटी थी, तो प्याज मैं क्योंकि धुल के काटती हूँ, हमेशा ही धुल के काटती हूँ। और इस समय तो बरसात का टाइम है तो उस पर काई जैसी वो जम जाती है, फफूंदी जैसी, तो उसको मैं सही से साफ़ करके धुल के तब काटती हूँ। तो यहाँ कढ़ाई हो चुकी थी गर्म, तो मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तेल जब गर्म हो चुका है तो आज जीरा वैसे मेरा ख़त्म था, बस थोड़ा सा जीरा ही बचा था, वो जीरा मैंने डाल दिया है। जीरा भुन गया था तो प्याज डाल दी थी, प्याज भुन गया है तो भुन गई है तो टमाटर डाल दिया है। टमाटर और हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च मैंने केवल एक ही काटी थी इसमें बच्चों के हिसाब से। तो इधर मैं डाल दूँगी मसाले। तो कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है मैंने, घर का बना हुआ मसाला डाल दिया है, सूखा धनिया डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। और बस मैं अभी इनको भून दूँगी मसालों को। और बस थोड़ा सा ही था क्योंकि मैं थोड़ी सी सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मसाला भून चुका है। और बस मैंने डाल दिया यहाँ पर भिंडी। तो भिंडी में अच्छे से मसाले में पहले मिक्स कर दूंगी अच्छे से मसाले में, ताकि मसाले की एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए भिंडी के ऊपर। और बस उसको इकट्ठा करके बीच में करके पूरा, और फिर मैंने ढक दिया प्लेट से। तो भाप में ही बनेगी क्योंकि भिंडी, पानी तो इसमें डलता नहीं है बिल्कुल भी। और हाँ, टमाटर मैं हमेशा डालती हूँ, टमाटर से भिंडी बहुत ही अच्छी बनती है, एक अच्छा सा टेस्ट आता है, अच्छा सा फ्लेवर सा आता है टमाटर से। तो मैं हमेशा टमाटर डालती हूँ। अगर नहीं हो कभी तो बात अलग है, टमाटर नहीं है घर में, वरना मैं भिंडी में डालती हूँ हमेशा। तो बस यहाँ सब्ज़ी बनने में क्योंकि लगेगा भी टाइम, वैसे मैं थोड़ी सी बना रही हूँ अभी भिंडी। ये सब्ज़ी जो बना रही हूँ मैं बच्चों के लंच के लिए, और जो वो बच्चे खा के जाएंगे उसके लिए बना रही हूँ मैं, क्योंकि मैं सुबह में दूध नहीं देती हूँ बच्चों को। सुबह में दूध पीते हैं बच्चे तो कहते हैं कि अजीब सा मन हो जाता है, खाली पेट हो जाता है ना अजीब अजीब सा। तो मैं सुबह में नहीं देती हूँ बच्चों को, मैं देती हूँ शाम को जब ट्यूशन जाते हैं बच्चे, तब मैं देती हूँ दूध उनको। और सुबह में जो मैं उनके स्कूल के लिए बनाती हूँ लंच में ना, वही मैं दे देती हूँ उनको खाने के लिए। तो वो थोड़ा थोड़ा खा लेती हैं, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा खा लेती हैं, लेकिन हेल्दी तो होता है वो, ऐसे भी नुकसान भी नहीं करता है, और हल्का उनका पेट भरा भी हो जाता है। क्योंकि स्कूल में जो लंच करते हैं ना बच्चे, वो पराठा, जो आप पराठा दो, सैंडविच बना के दो, चीला दो, कुछ भी दो, वो स्कूल में वो टेस्ट नहीं रहता, क्योंकि वो ठंडा हो जाता है बिल्कुल। और गरम गरम खाने में और ठंडा खाने में तो बहुत फ़र्क होता है। तो बस मैं यहाँ आटा मल के रख दिया है। और जब मैं पराठे बनाऊंगी बच्चों के लिए तो इसको दोबारा से एक बार और अच्छे से गूँथ लूँगी थोड़ा सा, तो बहुत अच्छा हो जाता है, मुलायम सा आटा मतलब तैयार हो जाता है। और यहाँ भिंडी मैं चला दूँगी एक बार, तो अभी तो नहीं बनी है। और इतने भिंडी बनेंगी तो इतने में आ गई हूँ बच्चों को एक्सरसाइज कराने के लिए, क्योंकि बच्चों का वही है, अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कराऊंगी तो बच्चे तो खुद नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे तो बस लेट, अब मैंने बोला था कि इतने एक्सरसाइज कर लो, तो आराम से लेट गई आके दोनों। तो बस ज़बरदस्ती वाला ही है सब काम, ज़बरदस्ती, अकेले मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ता है सुबह सुबह,
किचन का भी देखना, अपने भी काम होते हैं, अपने भी साफ़ सफाई के घर के काम मैं करती रहती हूँ, साथ के साथ एक्स्ट्रा काम कुछ ना कुछ, और बच्चों का भी देखना। तो बस मैं कर रही हूँ यहाँ, करा रही हूँ बच्चों का एक्सरसाइज। तो मैं बच्चों को पैरों वगैरह की एक्सरसाइज कराती हूँ, जो खुद नहीं कर पाती हैं अभी ये वाली। तो और देखो एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह कराना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, बहुत सही रहता है, बच्चे एक्टिव रहते हैं, थोड़ा मजबूत, हाथ पैर मजबूत होते हैं एक्सरसाइज वगैरह से। तो मैं भी करती हूँ साथ में, और बच्चों को भी कराती हूँ, तो मैं मेरे साथ कर भी लेती हैं। तो अभी मैंने थोड़ी थोड़ी ही करा रही हूँ बच्चों को, और बाबू के पैरों की मैंने करा दिए इतने, और बाकी बच्चों से कराऊंगी। तो इस तरह मैं कराती हूँ, तो बच्चे क्योंकि खुद नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा मुझे कराना पड़ता है साथ में, तो इसलिए कर लेते हैं। और अब मैंने बाबू को करा दिए, तो बाबू को देखिए किस सोच में बैठ गई है। मैंने बल्कि बोला उसको कि अगली एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन पता नहीं, देखो टाइम का मुझे याद दिलाना पड़ता है कि टाइम हो गया, अब 6 बज गए, 5:30 बज गए, इस तरह मतलब बताती रहती हूँ मैं, टाइम खुद टाइम देख के उनको बताना पड़ता है। तो अब मैं अगली एक्सरसाइज कराऊंगी दोनों को। और आप शैतानी देख सकते होंगे, इतना मजाक सूझता है इन्हें सुबह सुबह। वैसे तो इनको नींद आ रही होती है, आलस रहता है, लेकिन मजाक मस्ती में इतने होते हैं, क्योंकि मुझे तो वैसी जल्दी रहती है काम की, और उसमें गुस्सा और आता है सुबह सुबह अगर बच्चे सुन के ना दें, कहो कुछ और करती कुछ हैं। और ये देखो छोटा मस्ती मस्ती में एक्सरसाइज ऐसे करेगी कि ऐसे मानो एक्सरसाइज नहीं कर रही है, बल्कि दौड़ के आ रही है मेरे पास को, ऐसे करती है। और मैं बार बार बताती हूँ कि कैसे करनी है, और पैर मोड़ो अच्छे से, इस तरह से पूरा फोल्ड करो पैर को, और करके भी बताती हूँ, करती भी हूँ साथ में, और उनको बताती भी हूँ, अलग से कर करके बतानी भी होती है। तब भी ये देखो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे, और ऐसे होता है कि जैसे पता नहीं कितना भारी काम बच्चों को दे दिया हो एक्सरसाइज का। वो तो ये सोचते हैं कि कैसे ही करके ही छुट्टी मिल जाए, एक्सरसाइज ना करनी पड़े हमें, और ये टाइम निकल जाए, बस एक्सरसाइज ना हो। तो ये देखो बस ज़बरदस्ती कर आके मैं कैसे ना कैसे करके, चाहे थोड़ी कराऊँ लेकिन कराती ज़रूर हूँ, रोज़ थोड़ी करा देती हूँ, कभी ज़्यादा करा देती हूँ थोड़ी, जिस दिन टाइम ज़्यादा होता है। तो थोड़ा देखो टाइम ज़रूरी है, टाइम सबसे पहले तो हमें टाइम देखना होता है। या ऐसे भी नहीं है कि मैं एक्सरसाइज में लगाए रखूँ उनको और बाकी फिर टाइम हो जाए, तो मुझे सब चीज़ देखना होता है। 5 बजे से लेके सब चीज़ देखो मैनेज करनी होती है कि कितने बजे हमें क्या काम करना है, कितने बजे बच्चों को क्या काम कराना है, और कितने बजे गाड़ी आ जाएगी तो कितने बजे तक हमें बच्चों को तैयार करा देना है पूरी तरीके से। जो लंच भी तैयार करना है, बोतल भी तैयार करनी है अभी मुझे बच्चों की, और बच्चों के बाल वगैरह मैं ही काटती हूँ। कहने को तो बाल छोटे हैं, लेकिन वो बच्चों स्कूल में क्या है कि ये क्लिप लगा के आओ, चिमटी वगैरह लगा के आओ बालों में, तो ये वाला बहुत बड़ा वो रहता है बच्चों के, तो इतना खुद भी नहीं सेट कर पाती हैं, छोटे बाल हैं, तो वो चिमटी वगैरह भी मुझे ही लगानी होती है। बाबू तो लगा लेती है अपने छोटा के, कभी मैं लगा देती हूँ तो कभी बाबू से लगवा देती हूँ। तो बस यहाँ कर दिया मैंने, सब्जी बन चुकी थी, तो मैंने इतने लंच बॉक्स में करके सब्जी रख दी है। तो मैं सोचती हूँ कि सुबह को कौन सा काम कैसे जल्दी से किया जाए, जो हम जल्दी से हमारे काम भी ख़त्म हो जाएं, और हम जल्दी से बच्चों को तैयार भी कर सकें, और जल्दी से जल्दी हम इस काम से फ्री भी हो जाएं। तो बस मैंने सब्जी इतनी कर दी है, इतने तवा रख दिया था, उसमें मैंने लो फ्लेम की हुई है वैसे। तो तैयारी पूरी थी मेरे पराठे बनाने की, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं पराठे बनाऊँ जैसे वैसी के वैसी मैं जल्दी से गर्मा गर्म पैक कर दूँ। तो मैंने यहाँ बटर पेपर भी निकाल के रख दिया है, और उनके खाने के लिए जो है वो भी कटोरी में करके रख दी है सब्जी, और बाकी कढ़ाई वगैरह सब हटा दिए खाली करके, क्योंकि मैंने सब्जी थोड़ी बनाई थी। अब जो भी मैं बनाऊँगी वो बाद में बनाऊँगी। तो और आटा भी मैंने आज थोड़ा ही मला है, कभी कभी तो जब जैसे मुझे टाइम होता है तो मैं ज़्यादा मल लेती हूँ आटा, मतलब बाद तक के लिए मल लेती हूँ आराम से, और बार बार मलने का झंझट नहीं रहता है, बार बार मलो, वरना थोड़ा थोड़ा करके। अब लेकिन क्या है कि मुझे आज जैसे वीडियो भी मैंने बनाई है, तो आप समझ सकते होंगे कि वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है। देखो काम भी करना, फिर वीडियो भी बनानी साथ के साथ, तो उसके लिए तो टाइम चाहिए ज़्यादा। तो वही आज मुझे थोड़ा सा काम इस तरह मुझे मैनेज करने पड़े हैं सारे। तो वरना मैं नाश्ते की तैयारी सबके लिए ही कर लेती हूँ बाद में भी, क्योंकि फिर मुझे डबल काम नहीं पड़ता है, वरना 2 बार का काम हो जाता है। एक ही बार में फ्री हो जाते हैं हम लोग। अब मैंने बच्चों को भी दे दिया है यहाँ पर खाने के लिए पराठा ठंडा करके, तो वो तैयार हो चुकी थी, दोनों यूनिफॉर्म पहन चुकी थी। तो बाल वगैरह मुझे काटने, तो बाल मैं काट दूँगी। और यहाँ बच्चों का लंच भी पैक हो चुका है। तो इसी के साथ कर लेंगे हम आज की वीडियो का एंड। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।